गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज टीबी के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हो ना कर लेते हैं कि टीबी एक तो बार बार टीबी होती कैसे है बता चुके हैं, नीचे की वीडियो में बता चुके हैं टीबी ना कैसे होती है। आज आ जाते हैं कि टीबी कितने प्रकार की होती है। ठीक, जो मेनली जो टीबी होती है वो लंग्स वाली छाती वाली टीबी होती है। वो लगभग 95% लोगों में कौन सी टीबी पाई जाती है? पल्मोनरी टीबी। इसे कहते हैं अंग्रेजी में पल्मोनरी टीबी, मतलब छाती वाला टीबी, जो बलगम के थ्रू एक्सरे के थ्रू जांच होती है, पता चलता है कि इनको टीबी है। ठीक, टीबी के लक्षण पता ही आपको, हाँ क्या होता है? इस मान लीजिए अगर ये छाती वाला टीबी है तो उसमें क्या होगा? मरीज को खांसी आएगी, हो सकता है 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आए। ठीक, हल्का फुल्का बुखार रहेगा, वजन कम होगा, ठीक, भूख कम लगेगी। ठीक है, ये तो बेसिक मतलब है कि इतना अगर है तो मान के चलिए कि अगर ठीक है टीबी है। अब घर में परिवार में अगर ऐसा है तो कंफर्म है कि टीबी है। ये हो गया। तो जो छाती वाला टीबी होता है इसका इलाज मतलब ठीक है, मतलब सब लोग जानते हैं। और अगर कहीं दिक्कत परेशानी हो तो आप सरकारी संस्थान में चले जाइए, जो वहाँ के डॉक्टर होंगे बेहतर आपको उपाय बताएंगे, बेहतर आपको राय देंगे और बेहतर आपको इलाज करवाएंगे। ठीक, ये तो हो गया छाती वाला टीबी। टीबी मेनली जैसे 2 टाइप का होता है। एक होता है पल्मोनरी टीबी, पल्मोनरी मतलब छाती वाला टीबी। एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी मतलब कि छाती के अलावा जो और कहीं बॉडी में होता है। मान लीजिए बोन टीबी हो गया किसी को, ठीक, या किसी को पेट वाले टीबी हो गया ना। तो जो ये सब एक्स्ट्रा पल्मोनरी में आते हैं, कुछ लोगों को गांठ हो जाता है गले में ना, ठीक, ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी है। तो जो छाती के अलावा दूसरी टीबी पाई जाती है, चाहे पेट में, हड्डी में या गांठ में या कहीं भी दिमाग में, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ठीक, मतलब इस छाती के अलावा बॉडी में कहीं भी हो तो उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है वो तो मान के लिए, जैसे जहाँ तक हमने रिकॉर्ड चेक किया है, लगभग मतलब कि 99% लोग ठीक हो जाते हैं। उसमें कोई विशेष दिक्कत परेशानी नहीं होती है। बस ये है कि प्रॉपर जो रेजिमेंट चलाई जाती है, ठीक, मतलब दवाइयों का जो कॉम्बिनेशन बना के खिलाया जाता है, एक तो वो सही हो, दूसरा ये सही हो कि सरकारी संस्थान से दवाई करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक, तीसरा सबसे जो महत्वपूर्ण है कि पूरा कोर्स करें, क्योंकि जैसे जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है, ये जैसे ही दवाई खाएंगे मरीज, कुछ दिन तक उनको बहुत अच्छे से ना वजन बढ़ने लगेगा, बहुत अच्छा सुधार हो जाएगा। तो उनको लगेगा अब तो हमारा सब कुछ ठीक हो गया। ठीक, क्या कर देंगे? दवाई पोज कर देंगे, दवाई बंद कर देंगे। उस सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ हो जाती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी वालों को। इसलिए ज़रूरी है क्या करें कि कोर्स कंप्लीट करें। जिनको पेट की टीबी हो या बोन टीबी हो या फिर लिम्फेडेनोपैथी हो, मतलब इसको जैसे गांठ नहीं कहते हैं, गांठ बन गया है, ठीक है, तो वो टीबी हो। खासकर बच्चों को भी, मतलब जो ये जो गले वाली टीबी नहीं होती है लिम्फेडेनोपैथी ना, गांठ वाला ना, तो बच्चों को ज़्यादा होता है दिखता है। और लड़कियों को पेट वाली टीबी ज़्यादा होती है। जो बुजुर्ग होते हैं जनरली उनको जो बोन टीबी होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें अगर सही जगह पहुँचे रहेंगे, ठीक, सही समय से पहुँचे रहेंगे तो ये ठीक हो जाती है। हाँ, एक्स्ट्रा पल्मोनरी की ये बार बार हम कहते हैं कि 100% पूरा चांस रहता है कि अगर आपने सारे गाइडलाइन फॉलो किया है, सब कुछ अच्छे से किया है, तो 100% ठीक हो जाएगा। मरीज को विशेष भविष्य में भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक, ये तो टीबी के बारे में हो गया। लेकिन हम बार बार सभी से कहते हैं कि जैसे बीमारी कोई भी हो, ये तो टीबी हम बात कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे बीपी हो, शुगर हो या और कोई क्रोनिक डिसऑर्डर हो, जो बहुत दिन से मतलब दवाई खा रहे हो, झटका उटका या किसी चीज़ का, तो उसमें जो रोल होता है परिवार का होता है, एक समझदारी का होता है। अगर आप सभी लोग ना मरीज को ये बताने में कामयाब हो जाएं या समझाने में कामयाब हो जाएं, सॉरी, जो भी दिक्कत परेशानी आपको है ये ठीक होने वाली है। देखो दुनिया में ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिसकी कोई इलाज नहीं है, समझ रहे हो ना? हाँ, और देखो अब तो हम लोग भगवान से, मतलब कि भगवान क्या, जैसे जो भी इस पूरे धरती को गवर्न कर रहा होगा, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर नाम देना अच्छी बात नहीं है। तो जो भी समझो, पहले तो लोग पता है, जैसे ना अभी आप अपने दादा परदादा से पूछोगे या जो अपने पिताजी से पूछोगे तो पहले काला आजार हो गया ना, मतलब ऐसी ऐसी महामारियाँ आती थी, मतलब पूरा गांव ऐसे निपट जाता था। जैसे अभी जैसे अब आप लोगों ने देखा होगा कोरोना ना, देखा होगा ना। तो समझिए, इस बात को ध्यान से समझिए कि पहले कैसे लोग मर जाते थे ना, ढेर सारी बीमारियां ऐसी होती थी ना, मतलब कि मतलब कुछ आधा देश तो निपट जाता था, मतलब ठीक। जैसे अगर भी हम हमारे ना माननीय जी कहते हैं, क्या कहते हैं, हम लोग कितना 1,40,40,000 1,40,000 ना लोग हैं ना इसमें, ठीक है, बढ़ गए ना धीरे धीरे। अब समझो, अब तो
आजकल लोग ना भूखमरी से नहीं मर रहे हैं भाई, पहले लोग भूखमरी से मर जाते थे, खाने बिना मर जाते थे। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि जो हमारे जैसे पंडित जी हैं ना, कहते हम ना खाते होते नहीं, पहले खाते थे लेकिन अब नहीं खाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप हमारे अभी थोड़ा सा हम लोग जो हमारा विकास हुआ है बहुत बहुत अरबों सालों का है ना, हम लोग आज इस रूप में आए हैं, बहुत मतलब धीरे 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 करके विकास हुआ है। इसलिए अभी आप जो पुरानी अपने माई बाबू की फ़ोटो देखेंगे तो कहेंगे देखा कितना मतलब ऐसे ओल्ड टाइप का है ना, हम लोग को लगता है हम लोग बहुत एडवांस टाइप का, ऐसा नहीं है। जब हमारे बच्चे आएंगे, जो आगे वाली जनरेशन आएगी, अभी तो हम लोग 5G में जी रहे हैं ना, आगे पता नहीं कौन सा जी होगा, ठीक। तो वो सोचेंगे देखो पापा इसे ओढ़ के पड़े हुए हैं ना, तो उनको ओल्ड लगेगा। आप शादी ब्याह वाला देखते होंगे ना, देखिए कितना वैसा लगता है। ऐसा नहीं है, हम लोग एडवांस नहीं हैं, बस क्योंकि सतत क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है ना, विकास हो रहा है, ठीक। तो सोचो तब ना इतना ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं थी, इतना ज़्यादा साइंस इन्वॉल्व नहीं था, तो आप सोच सकते हो ना कि गांव गांव निपट जाता था, ठीक। महामारी जब आती थी उस समय लोग खाने भी मर रहे थे। अभी हम 2010 का रिपोर्ट पढ़ रहे थे, उन्होंने एक आर्टिकल निकला हुआ है, पूरा मतलब पूरा वर्ल्ड पर सर्वे निकला हुआ है। अब उनका जो अंदेशा है, पता है अब कैसे लोग मर रहे हैं, अब सोच लो, अब आपको जानकर मतलब आश्चर्य होगा, लोग भूखमरी से कम मर रहे हैं, खाने बिना कम मर रहे हैं, खाते खाते ज़्यादा मर रहे हैं। मतलब कैसे शुगर हो जा रहा है, बीपी हो जा रहा है, इतना ज़्यादा खा ले रहे हैं, ठीक है, वजन से मर जा रहे हैं लोग, समझ पा रहे हैं आप। तो हम लोग खाने बदे नहीं मर रहे हैं, हम लोग खाते खाते मर रहे हैं। और हमारे एक गुरु जी थे, ठीक, लालता ना मठ साहब ना, लालता मठ साहब यादव थे, तो हमको 9-10 में पढ़ाए थे। तो वो बार बार हम लोग से कहते थे, ठीक, खाने के लिए मत जियो, ठीक, बस जीने के लिए खाओ। बात समझ में आई, खाने के लिए मत जियो, ठीक, जीने के लिए खाओ सिर्फ, मतलब आपको जितनी आवश्यकता है उतना खाओ। ये नहीं सिर्फ मतलब कि जैसे पंडित जी ने कभी उतार के दे दे ना पहुँच जाइए, ठीक है, हाँ ठीक है, एक हम बात की बात कर रहे हैं, हम लोग पहुँच जाएंगे ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसे ही उनको थोड़ा सा मज़ा लेते रहते हैं, ठीक, अच्छे इंसान है वो ना। तो हम लोग को देखो क्या करना है कि ये सारी चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं, बीमारी के बारे में समझ में आ रहा है, घर परिवार के बारे में समझ में आ रहा है, तो अपने हिसाब से फैसला लेंगे ना, तो कभी फेल नहीं होंगे, किसी बहकावे में ना आए ना कि फलाना कह रहा था इससे वैसे वैसे ना, ठीक है। जो चीज़ फैक्ट है, मरीज सही हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, ठीक। अच्छा जी, तो आपको लगभग कब से आ रही हैं आप? अक्टूबर से आ रही हैं। अच्छा, तो जब आप आई थी तो इस समय वजन था 43 किलो, जब आप आई थी अक्टूबर में, 42-43 हाँ ना, 42-43 किलो था जी। तो आज कितना वजन है? आज है 53 किलो, तो लमसम 10 किलो वजन बढ़ा है जी। अच्छा, तो जब पहले आई थी तो बाबू क्या दिक्कत परेशानी हो रही थी? बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, उठो से हमारे उठो था और पेट भी खराब था उसका। अच्छा, मालूम पड़ा लेकिन अब आराम है अब? हाँ पहले से बहुत सही जी। अब जैसे देखिए, जैसे इनको ना ऑल ओवर लॉन्गर चल रहा है और डेलामेडी चल रहा है, बीडाकुलिन चल रहा है, ढेर सारी महंगी महंगी दवाई चल रही इनको। लेकिन अब देखिए ना, जैसे अभी तो लड़का है ना, हो उसकी पूरी ज़िंदगी बची है ना, तो अब हम लोग जब उस बचपना में जा पाएंगे, इसके लेवल का सोच पाएंगे, तब तो इसको सही कर पाएंगे। जैसे हमको कोई नट बोल्ट कसना हो या ढील करना हो या खोलना हो, तो जब तक हम उसके लेवल नट बोल्ट के लेवल पर नहीं जाएंगे तो कैसे कस पाएंगे? ऐसे थोड़ी हवा में से कस देंगे, ऐसे कर देंगे, जाना पड़ेगा ना, हो सीढ़ी उड़ी लगा के या कुछ करना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए यही बल्ब है ना, तो उसके लेवल तक जाना पड़ेगा ना, तभी बल्ब निकाल पाएंगे। ऐसे मरीज को ना, मरीज के जिस अवस्था में है, चाहे लड़का हो लड़की हो, जो एज होती है ना, समझिए कोई दादा परदादा है उनका समझिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि बचपना और बुढ़ापा एक जैसा होता है। जो सोच होती है ना, बचपन में जैसे हम लोग अपने भाई के लिए मार कर लेते हैं, और आज जैसे फिर कुछ बड़े हो जाते हैं, फिर होता है अरे ठीक अच्छा भा ना, इनका नाय काम भा, ठीक। जब अलगौजी हो जाती है, जब अलगाव हो जाता है, तब सोचिए दुश्मन हो जाते हैं। फिर लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो फिर सोचते हैं नहीं भाई था हुए हमार ना, तो फिर एक बार मतलब कि दया की भावना आ जाती है, एक मतलब अपनापन की भावना आ जाती है। तो जो बच्चे हैं उनका ध्यान ज़्यादा देना है, जो बुजुर्ग हैं उनका ध्यान ज़्यादा देना है, बस उनके लेवल तक उनका जो मनोवैज्ञानिक स्तर है वो समझना पड़ेगा। और मरीज़ इसमें देखिए जैसे सही हो रहे हैं, सब सही हो रहे हैं भाई, लगभग 95% यहाँ का रेट है सही होने का। बस आप मेहनत करिए,
जैसे जैसे कह रहे हैं, जैसे जैसे गाइडलाइन वैसे फॉलो करिए। हम आप लोगों के साथ 24 घंटा लगे हुए हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।